भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में तेज हो गई है हलचल, जहां हर रोज गूंजती है राम धुन और बहती है आस्था की बयार। उस पवित्र भूमि अयोध्या में इस बार बेहद खास होगी राम भक्तों की दिवाली। वास्तव में आपकी बार की दीपावली बहुत सुंदर दीपावली होने वाली है, क्योंकि पूरा समाज आपकी कमर कस के संत समाज खड़ा है, आम पब्लिक भी खड़ा है। अब जल्द आने वाला है सदियों पुराने राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम फैसला, जिसका करोड़ों राम भक्तों को है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि भक्तों के दिल में बसे हैं श्री राम। और श्री राम जन्मभूमि विवाद पर आने वाले फैसले को लेकर अयोध्या में तेज हो गई है हलचल, जहां कण-कण में है प्रभु श्री राम का वास, जहां जगह जगह है मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानियां। उस पवित्र भूमि अयोध्या में तेजी से चल रही है प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां। इन पत्थरों को जो शिलाखंड यहाँ पर 30 वर्षों से विगत तरासे जा रहे हैं, उन तराशने वाले लोगों में भी उत्साह है कि ये पत्थर शीघ्र से शीघ्र वहां रामलला के दरबार में पहुंचेंगे और भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले बीएचपी से लेकर साधु संत प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं, ताकि जैसे ही फैसला आए मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर राम मंदिर बनता है तो कैसा होगा प्रस्तावित राम मंदिर का डिजाइन? आखिर भक्तों के सपनों के राम मंदिर की कैसी होगी रूपरेखा? राम मंदिर करीब मेरे हिसाब से ऐसा इतना बड़ा मंदिर कहीं होगा नहीं। किस शिल्प शास्त्र से बनाया जाएगा राम मंदिर? राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाली शिलाओं की क्या है खासियत? प्रस्तावित राम मंदिर का कितना काम हो गया है पूरा? कहां विराजमान होंगे भक्तों के परम आराध्य रामलला? कैसे सजेगा प्रभु श्री राम का दरबार? प्रस्तावित राम मंदिर के डिजाइन से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बड़ी हलचल की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो सदियों से विवादित राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की सुनवाई चल रही है। करोड़ों राम भक्तों को बेसब्री से फैसले का इंतजार है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर की कार्यशाला में हलचल तेज हो चुकी है। पत्थरों को तराशने का काम भी तेज हो गया है। और अब आपको बीएचपी का प्रस्तावित राम मंदिर दिखाते हैं। अभी कैसी है बीएचपी के प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण की तैयारी और कितना पूरा हो चुका है पत्थरों को तराशने और नक्काशी का काम, देखिए जरा। मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्तों की जल्द पूरी हो सकती है मुराद। अयोध्या में जल्द ही भव्य मंदिर में विराजेंगे भगवान श्री राम और एक बार फिर अपने आराध्य के दिव्य दर्शन कर खुद को धन्य समझेंगे रामलला के भक्त। कुछ ऐसा होगा करोड़ों राम भक्तों के सपनों का भव्य राम मंदिर। कुछ ऐसी होगी राम मंदिर परिसर की वो दिव्य तस्वीर जहां प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर पूरी जीवन यात्रा की होगी अलौकिक झांकी। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की सुनवाई चल रही है और कोर्ट के फैसले से पहले श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम धुन बज रही है। तो वहीं अयोध्या की राम मंदिर कार्यशाला में मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने से लेकर उनकी नक्काशी का काम तेज हो गया है। मंदिर निर्माण की तैयारियों से जुड़े लोगों का दावा है कि मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का 65% काम पूरा हो चुका है। कार्य का जो एक प्रगति जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है 65% कार्य पूर्ण हो चुका है। भूतल का काम पूरा हो गया है। नीचे लगने वाले जितने भी पत्थर वो नक्काशी करके यहाँ पर रखे गए हैं। ऊपर का कार्य जारी है।
अयोध्या में राम सेवकपुरम में बीते करीब 30 सालों से राम मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक प्रस्तावित राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के निर्माण के लिए पत्थर तैयार है। ग्राउंड फ्लोर के 106 खंबे भी तैयार हैं। 2 मंजिल का मंदिर है, अभी 1 मंजिल का काम हमारे पास तैयार है। जब तक इतने पत्थर वहाँ जाएंगे और इतने वहाँ नींव खुदेगी, इतना पत्थर लगेगा, दूसरा पत्थर तैयार हो जाएगा। अयोध्या के प्रस्तावित राम मंदिर का डिजाइन करीब 30 साल पहले गुजरात के मशहूर वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। बीते 30 साल से चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे निखिल सोमपुरा मंदिर निर्माण के चल रहे कार्य को देख रहे हैं। निखिल सोमपुरा के मुताबिक दूसरी मंजिल के लिए भी पत्थरों की तराशी और नक्काशी का काम करीब करीब तैयार है। ये जो आप देख रहे हैं वो रेट जो मार्क हुआ है वो करीबन 2004 की साल में इतना तो ऑलरेडी गढ़ाई होके बन चुका है, वहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। और अभी तक जो छोटा मोटा धीरे धीरे काम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक 2 मंजिला तक का जो काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। फिलहाल राम मंदिर निर्माण के लिए करीब 1 लाख घनफुट पत्थरों को रामनगरी अयोध्या में तराशा जा रहा है। 75,000 घनफुट पत्थरों की और जरूरत है, जो राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से आएंगे। बस इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसके बाद देश विदेश में फैले भक्तों का सदियों पुराना सपना साकार होगा। सपना अपने परम आराध्य श्री राम की जन्मस्थली पर उनके दिव्य दर्शन कर पुण्य हासिल करने का। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। तो अगर हिंदू पक्षकारों के पक्ष में फैसला आता है सर्वोच्च अदालत से, उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कैसा बनेगा, इसको लेकर तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं, ये तो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखा दिया। जहां पर जो बनाने वाले हैं इस पूरी डिजाइन को, वो कह रहे हैं कि जो 2 मंजिल तक पत्थर है वो बनाया जा चुका है, लेकिन प्रस्तावित मॉडल किस तरीके का होगा भगवान श्री राम के मंदिर का, वो न्यूज नेशन पर आप देख सकते हैं। देखिए जरा, हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर फैसला हिंदू पक्षकारों के पक्ष में आता है तो जो विश्व हिंदू परिषद का प्रस्तावित मॉडल है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, वो इस तरीके का है। और ये प्रस्तावित मॉडल अभी का नहीं है, लगभग 30 साल से ये मॉडल बनकर तैयार है, ये डिजाइन बनकर तैयार है। 3 दशक से ये जो मंदिर का डिजाइन है ये निर्माण शुरू होने का इंतजार कर रहा है और अब सबकी नजरें सर्वोच्च अदालत पर हैं कि फैसला किस तरीके का सामने आता है। लेकिन इसका डिजाइन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा, ये प्रस्तावित राम मंदिर है जिसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 140 फीट है। 140 फीट इसकी सिर्फ चौड़ाई है। और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर की लंबाई लगभग कितनी होगी, कितना ये गहरा मंदिर होगा, कितना लंबा मंदिर होगा। तो आप देख सकते हैं 268 फीट लगभग ये मंदिर लंबा होगा, यानी 268 फीट लंबा और 140 फीट चौड़ा ये मंदिर है। खास बातें क्या हैं? जो पहली मंजिल है, हमने आपको बताया कि 2 मंजिल का ये प्रस्तावित मंदिर है, तो जो पहली मंजिल है उसकी ऊंचाई तकरीबन 18 फीट है। 18 फीट ये जो प्रस्तावित चबूतरा है इससे ऊपर 18 फीट है, चबूतरे से नीचे की जो जमीन है वो अलग है। यानी जो पहली मंजिल है वो 18 फीट की है, उसके नीचे चबूतरा है। और जो दूसरी मंजिल है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 16 फीट के आसपास है। यानी पहली मंजिल 18 फीट, दूसरी मंजिल तकरीबन 16 फीट। ये दोनों मंजिल हम आपको दिखा रहे हैं प्रस्तावित राम मंदिर की। और क्या खास बातें हैं? इस पूरे जो मंदिर का डिजाइन है इसमें तकरीबन 24 अलग अलग दरवाजे हैं। कुछ इस तरीके के दरवाजे होंगे जो इस वक्त न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। ये सिर्फ एक दरवाजा हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रस्तावित डिजाइन में इस तरीके के 24 अलग अलग मंदिर हैं। और क्या खास बात है? देखिए, हमने आपको 2 मंजिल की जो ऊंचाई है वो बताई थी। जो शिखर है वो शिखर ही तकरीबन 65 फीट के आसपास है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा मंदिर ये बनेगा भगवान श्री राम का। इस तरीके की जो बातें हैं वो जानकार लगातार बता रहे हैं। और जब शिखर की हुई ऊंचाई 65 फीट के आसपास हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्यता इस मंदिर की होगी अगर इसका निर्माण होता है तो। पूरी जो लंबाई है वो अब आपके सामने है, 128 फीट। जी हां, 128 फीट ऊंचा ये मंदिर बनेगा अयोध्या में अगर फैसला हिंदू पक्षकारों के पक्ष में आता है। बीएचपी का ये प्रस्तावित डिजाइन है जो 3 दशक से निर्माण का इंतजार कर रहा है। और क्या कुछ खास बातें हैं? ये तो हमने आपको इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बता दी। इसके अलावा क्या कुछ और इसमें खास बातें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो पूरा मंदिर परिसर है ये 6 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होगा। सिंह द्वार, कोली, नृत्य मंडप, गर्भगृह, रंग मंडप और परिक्रमा इस वक्त इस पूरे डिजाइन की एनिमेशन के जरिए हमने आपको दिखाई। अलग अलग 5 इस तरीके के और हिस्से हैं जिसमें कि ये पूरा मंदिर बटा हुआ है। कुल 6 अलग अलग हिस्से होंगे जिसमें ये पूरे जो मंदिर का निर्माण है उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं अंदर। जब आप पहली मंजिल में इस मंदिर में जाएंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें तकरीबन 106 खंबे हैं और हर खंबे की ऊंचाई कितनी है ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर एक खंबे की ऊंचाई हम देखते हैं तो वो तकरीबन 15.6 फीट के आसपास है, यानी 15.5 फीट का एक खंबा। और पहली फ्लोर पर ऐसे 106 खंबे। आगे बढ़ेंगे और 106 खंबे पहली फ्लोर पर, और जो ऊपर की फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर कितने खंबे, तो वहां पर भी 106 खंबे ही होंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा अंतर है ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले। फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा सा अंतर है खंबों की ऊंचाई की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर के खंबे हैं उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, 14.6 फीट, यानी 1 फीट की ऊंचाई का अंतर है फर्स्ट फ्लोर पर जो प्रस्तावित राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर खंबे हैं। लेकिन हर खंबे में खास बात क्या है, हर खंबे में तकरीबन 16 मूर्तियां लगी हुई हैं, यानी कुल 106 खंबे एक फ्लोर पर और हर खंबे पर 16 मूर्तियां। तो आप जो निर्माण की शैली है वो आप देख सकते हैं, जो भव्यता होगी इस प्रस्तावित मंदिर की वो आप देख सकते हैं। कुछ और बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर रामलला का बाल रूप विराजमान होगा। इस ग्राउंड फ्लोर पर भगवान श्री राम के बचपन से जुड़ी जो तमाम क्षण हैं वो यहां पर आपको नजर आएंगे जब हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर से जैसे ही आप पहुंचेंगे फर्स्ट फ्लोर पर तो वहां पर आपको क्या नजर आएगा ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, राम दरबार, फर्स्ट फ्लोर पर आपको राम दरबार नजर आएगा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, जो चाहता है कि फैसला हिंदू पक्षकारों के पक्ष में जाए। तो इस तरीके का पूरा डिजाइन है और ये डिजाइन नागर शैली के तहत किया जा रहा है, जो उत्तर भारत के निर्माण की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर, सबसे प्राचीन निर्माण शैली है, जिसका प्रभाव 8वीं और 13वीं शताब्दी से भी हिंदुस्तान में देखा जाता रहा है। तो बीएचपी के प्रस्तावित राम मंदिर में पहले तल पर गर्भगृह होगा जहां रामलला विराजेंगे। वहीं प्रस्तावित राम मंदिर की दूसरी मंजिल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर भगवान श्री राम का दरबार बनेगा और इसके साथ ही प्रस्तावित मंदिर परिसर में मां सीता के साथ साथ भगवान श्री राम के भाइयों का भी मंदिर होगा। तो वहीं प्रस्तावित मंदिर में भगवान श्री राम की लंका विजय का प्रतीक विजय स्तंभ भी बनेगा।